तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वीडियो में हमने शॉर्ट स्टोरीज में आपको एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आर के नारायण द्वारा लिखी गई जो स्टोरी थी उसके क्वेश्चन आंसर्स बताए थे। बच्चों, शॉर्ट स्टोरीज में नेक्स्ट स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। और इस स्टोरी को लिखा है बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने इस स्टोरी को लिखा है। बच्चों, मैं आज इस क्लास में आपको इस स्टोरी को हिंदी में बता रहा हूँ और देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। बच्चों, खोया हुआ बच्चा ये एक मनोवैज्ञानिक, दिस इज अ साइकोलॉजिकल स्टोरी बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी है और इसमें ये बताया गया है कि एक छोटा बच्चा जब अपने माता पिता के साथ होता है तो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है और उस समय उसकी डिमांड हर तरह की इच्छाओं को व्यक्त भी करता है। लेकिन जैसे उसको ऐसा लगता है कि उसके माता पिता उसके साथ नहीं है तो वो अपने आप को असुरक्षित, वो जो भी गार्जियन वो अपने आप समझता है, अगर उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है तो उसको लगता है कि वो असुरक्षित है। फिर वो किसी भी चीज को नहीं चाहता, उस स्थिति में वो केवल अपने गार्जियन या अपने पेरेंट्स को चाहता है। एक छोटा बच्चा गांव में रहता है। बसंत का उत्सव मनाया जा रहा है, मेला लगा हुआ है। बसंत के महीने में सभी गांव वाले रंग बिरंगी पोशाक पहनकर बड़े उत्साह, उमंग और बड़े जोश के साथ उस मेले में भाग लेने जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ एक बहुत असीम उत्साह के साथ, उसके अंदर उमंग, उसकी मस्ती और उसकी जो भावनाएं हैं वो देखते ही बनती है। वो चहलकदमी करते हुए कभी अपने पिता के पैरों के नीचे से जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। उसे लगता है कि मैं जल्दी से मेले में पहुंच जाऊं। गांव की जो कच्ची सड़क है, पहले वो उस पर चलते हैं और बहुत सारे लोग साथ में चलते हैं। कोई बैलगाड़ी पर है, कोई घोड़े पर है, कोई पैदल है। इस तरह से सब उसी मेले की तरफ जा रहे हैं। वो बच्चा एक खिलौने वाले को देखता है, वहां पर रुक जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे ये खिलौना चाहिए। लेकिन माँ बहुत नरम स्वभाव की थी। उसने कहा, बेटा अभी पापा तुम्हारे डांटेंगे। तब तक उसके पिता ने उसके बहुत गुस्से की तरफ से देखा। वो बच्चा सहम गया। माँ ने कहा, बच्चों देखो बेटा आगे क्या है उसको देखो। और उसका जो माइंड था वो डाइवर्ट हो गया। फिर वो तीनों लोग मुख्य सड़क पर आ जाते हैं, पगडंडी पर आ जाते हैं। एक तरफ सरसों खिली हुई थी, पूरे पीले पीले रंग के जो खेत थे सरसों से युक्त थे। ऐसा लग रहा था मानो सोने की नदी बह रही हो। बच्चा हाथ छुड़ाकर खेतों में चला जाता है। वहां टिड्डी दल, बहुत सारे कीट पतंगे और तितलियां, इनके पीछे वो भागता है। माता फिर उसको बुलवा लेती है कि बच्चे यहाँ जाओ, हमारे साथ में चलो। बड़ी मुश्किल में बच्चा उस नैसर्गिक सौंदर्य, जो नेचुरल ब्यूटी थी, उसको देखकर बहुत खुश होता है और उसके अंदर उमंग और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अंदर चपलता, चंचलता बढ़ जाती है। माँ के बुलाने पर वो मुख्य पगडंडी ऊपर सड़क पर आता है। थोड़ी दूर जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठने की जगह थी, कुआं था। वहां पर नीम के, जामुन के और बहुत सारे पेड़ वहां पर मौजूद थे। माँ बाप थोड़ा सा आराम करने के लिए वहां बैठते हैं, बच्चे को बुला लेते हैं। बच्चा वहां छोटे से तालाब में कुछ डब्स, फाख्ता जो होती है, फाख्ता जिसको बतख कहते हैं, तो वो भी घूम रही थी। बच्चा उनको देखकर खुश होता है। ऊपर से फूलों की पंखुड़ियां नीचे गिरती है, उनको वो हाथ से पकड़ता है, खेलता हुआ बरगद के चारों तरफ घूमता है। अंत में माँ बाप कहते हैं, बेटा अब यहाँ से चलते हैं, मेले की जो दूरी है वो काफी दूर है। और इस तरह से वो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे गांव के लोग भी मुख्य पगडंडी पर और आते चले जाते हैं, भीड़ बढ़ती चली जाती है। अंत में वो जब मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो वहां सबसे पहले फूल बेचने वाला वहां मिलता है। बच्चा वो बहुत सारे फूल, जो गुलमोहर के लाल रंग के फूल थे, उनकी मालाओं को देखकर उनसे आकर्षित होता है और फिर उन्हें अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे ये हार चाहिए, माला चाहिए। लेकिन पहले की तरह उसके पिता उसको वो हार नहीं दिलवाते हैं। थोड़ा आगे चलने पर हलवाई की दुकान थी, उसमें गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ला, हर तरह की बहुत सारी चीजें, वहाँ जलेबी वगैरह मौजूद थी। बच्चा बर्फी की तरह इशारा करके अपनी माँ से कहता है
कि माँ मुझे ये बर्फी दिला दो, वो उसकी बहुत पसंद की मिठाई थी, लेकिन वो मिठाई उसको नहीं मिलती और पिता उसको आगे बढ़कर और कहते हैं कि आगे बढ़ो, अभी हमें मेले में बहुत दूर जाना है। एक गुब्बारे वाला, रंग बिरंगे गुब्बारे, इंद्रधनुषी गुब्बारों को देखकर वो बच्चा फिर आकर्षित होता है और वो कहता है कि मुझे गुब्बारे दिलवा दो। वहां पर भी उसके माँ बाप उसको गुब्बारे नहीं दिलाते। एक सपेरा बीन बजाता हुआ उनको मिलता है। थोड़ी देर वो उस बीन से आकर्षित होता है, सांप को देखता है, लेकिन उसको बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन माँ बाप उसको फिर आगे ले जाते हैं। मुख्य मेला स्थल पर तो दिखता है एक बहुत बड़ा झूला था जिसमें लोग झूल रहे थे। तो वो उस झूले से आकर्षित होकर सामने खड़ा हो जाता है और ऊपर जाते हुए, नीचे जाते हुए झूले को बड़े ध्यान से देखता है। बहुत तेजी से वो झूला चल रहा है। बच्चे को लगता है शायद वो बार बार अपनी आंखों के साथ उन जाते हुए, उतरते हुए उन झूलों को देखता है, तो उसको लगता है शायद वह भी झूल रहा है, ऐसा लगता है। और वो धीरे धीरे झूला जो है जब रुकता है तो उसको लगता है शायद वो भी रुक गया है और उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने माँ बाप से ये कहने के लिए कि मम्मी मैं इस पर झूलना चाहता हूँ। जैसे वो पीछे देखता है तो वहां पर उसके माँ बाप नहीं थे। अचानक उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका हाव भाव सब बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। वो कहता है मम्मी पापा इस तरह से, और एक भय और डर उसके मन में समा जाता है। अब उसका आकर्षण वो चीजें नहीं रहती जिनसे वो अभी तक आकर्षित हुआ था। अब वो केवल जोर जोर से रोता हुआ, चीखता हुआ, बिलखता हुआ केवल ये कहता है मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे पिता। वो चूंकि भीड़ बढ़ती चली आ रही थी, वहाँ एक समाधि स्थल था। वो बच्चा उस समाधि की तरफ पहुंचता है। वहां पर भी लोग आपस में कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई बच्चे खेल रहे हैं, कोई मिठाई खा रहा है, कोई गुब्बारे से खेल रहा है, लेकिन इन सब दृश्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो केवल जोर जोर से गले हुए, रुधे हुए गले से केवल एक ही बात कहता है कि मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है। वहां से वो मुख्य मंदिर की तरह जहाँ भीड़ जा रही थी वो उधर पहुंचता है और जोर जोरों से सिसकता हुआ वो यही कहता है मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है। चूंकि भीड़ ज्यादा थी, बड़े बलशाली और बड़े स्वस्थ लोग, मोटे ताए लोग उसकी तरफ जा रहे थे। वहां कोई किसी को नहीं देख रहा था, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी। वो बच्चा अचानक उनके नीचे गिर जाता है उस भीड़ में, और गिरने के बाद एक व्यक्ति की उस पर नजर पहुंच जाती है, उस बच्चे को एकदम उठा लेता है। उठाने के बाद अलग ले जाता है कि अरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता कहाँ है और तुम यहाँ इस भीड़ में क्यों आ गए अकेले। तो जोर जोर से रोता है कि मुझे मेरी आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माता और मेरे पिता के पास ले चलो। बच्चा वह चारों तरफ बच्चे को दिखाता, लेकिन वो कहता है कि देखो अपने माँ बाप यहाँ हो, लेकिन वहां पर उसके माता पिता नहीं होते हैं। तो वो व्यक्ति सबसे पहले उसको झूले के पास लेकर जाता है, बेटा इस झूले पर झूलोगे, बच्चा मना कर देता है। उसके बाद वो वही जो बीन बजा रहा था सपेरा, उसके पास लेकर जाता है, वहां पर भी वो मना कर देते हैं। उसके बाद में फिर वो गुब्बारे की तरफ लेकर जाता है, बच्चे से पूछता है बेटा देखो कितने रंग बिरंगे, कितने सुंदर गुब्बारे हैं, कोई सा भी गुब्बारा ले लो तुम। लेकिन बच्चा कहता है नहीं, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो उसका ध्यान कहीं नहीं आता है, रोता सिसकता हुआ केवल एक ही बात कहता है, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अंत में थक हार कर फिर वो दूसरे जो फूल वाला हार था वहां लेकर जाता है। फूलों का हार दिखाते हुए बेटा ये बर्फी खा लो, फूलों का हार ले लो। लेकिन बच्चा बिल्कुल अपने मुंह को वहां से, चेहरे को हटा लेता है। वो कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो बच्चों ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है, और इसमें ये बताया गया है कि देखिए जब वो अपने माता पिता के साथ में था तो उसे हर वस्तुओं में आकर्षण और आनंद नजर आ रहा था, और हर वस्तु को वो चाह रहा था, डिमांड कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने माता पिता से अलग हुआ, उसके बाद में उसकी सब डिमांड खत्म हो गई, शून्य हो गई, और वो केवल अपने माता पिता का जो मिलन है वही चाहता है, केवल अपने माता पिता को चाहता है। तो बच्चों बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई है। इसमें ये बताया गया कि एक बच्चे की सब खुशियां उसके माता पिता के साथ रहे हैं। अगर माता पिता और गार्जियन उसके साथ नहीं है तो उसे दुनिया की कोई खुशी नहीं होती। तो बच्चों ये स्टोरी मैंने आपको बताई, आप इसको हिंदी में अपनी नोटबुक पर पूरी लिखेंगे
और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसके क्वेश्चन आंसर इसमें डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया, इसमें लॉन्ग आंसर्स लिखने के अब बोर्ड में नहीं आते, केवल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, 30 और 40 वर्ड्स में लिखने होते हैं। उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।